आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यहाँ माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे बच्चे, मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है, साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए, बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्य दूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के इस पावन अवसर पर इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए और बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे, वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा, और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता, धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था।
जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से, तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे। माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को, और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे, और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे।
जो रास्ते बंद थे वही अपने आप खुलने लगेंगे और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार का यह दिन गवाह है कि जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती। और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे।
और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे, वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं,
बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है, तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे। कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे, वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और श्राप आ जाए वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे, तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आभार आएगा। क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो। क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है, वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है, तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के बाद तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि अगर तुम इस वक्त यहाँ माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो,
तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के पावन अवसर पर मैं मां काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है। साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्य दूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे। वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है। गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है। यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना।
क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि बच्चे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से प्रार्थना निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाएं, बीमारी का नामो निशान मिट जाए। और माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। आज 13 जनवरी 2026 के इस मंगलकारी मंगलवार से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना,
यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती। और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता।
और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था, और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे। वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे। तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी,
चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और स्वार्थ आ जाए वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आभार आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और नकारात्मकता जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहती थी, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है, एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 का यह मंगलवार तुम्हारी खुशियों का गवाह बनने जा रहा है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। किस्मत बदलते हुए दिखाई देने लगी है, क्योंकि 13 जनवरी 2026 मंगलवार की यह घड़ी तुम्हारे भाग्य के उदय की घड़ी है। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यहाँ माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है।
जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे बच्चे, मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है, साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए, बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्यदूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के इस पावन अवसर पर इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए और बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे, वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा, बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है।
और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे। माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को, और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा,
वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा, और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार का यह दिन गवाह है कि जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती। और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है। क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए,
तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे, वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है।
और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे। कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और श्राप आ जाए वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आभार आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के बाद तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यहाँ माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के पावन अवसर पर मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है। साफ आदेश बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है।
दिव्यदूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे। वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है। गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है। यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना। क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी,
अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि बच्चे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से प्रार्थना निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाएं, बीमारी का नामो निशान मिट जाए। और माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। आज 13 जनवरी 2026 के इस मंगलकारी मंगलवार से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से, कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे, मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द,
इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती। और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है। क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर,
रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुँच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे। वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे। तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय,
इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और स्वार्थ आ जाए, वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आभार आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और नकारात्मकता जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहती थी, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया, उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है, वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 का यह मंगलवार तुम्हारी खुशियों का गवाह बनने जा रहा है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है, तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है, वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। किस्मत बदलते हुए दिखाई देने लगी है, क्योंकि 13 जनवरी 2026 मंगलवार की यह घड़ी तुम्हारे भाग्य के उदय की घड़ी है। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे बच्चे, मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है, साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए, बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्य दूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के इस पावन अवसर पर इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए और बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है,
जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे। वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है। गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ। अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ। अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा। और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है। यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना। क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है,
तुम्हारे टूटने की हद देख ली है और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे। माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से, कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है